प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए आपके सामने कुछ नया लेकर। आज का हमारा विषय है पैरालिसिस। आज देखने में आ रहा है, सर्दी का मौसम है, इस समय थोड़ा ज़्यादा होता है। पैरालिसिस के मरीज देखने में बहुत आ रहे हैं। उसके लिए अब क्या करें को आप बताते हैं। दवाई, बड़े काम की दवाई बता रहा हूँ, बहुत काम की। 2 दवाइयाँ बताऊंगा। एक बाजार की बताता हूँ, जो सक्षम लोग हैं वो बाजार से खरीद सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप करिए, विश्वास के साथ करिए। एक दवाई बताऊंगा, घर की दवाई, जो सस्ती दवाई है, किसी के पास नहीं होता पैसा तो वो घर पे बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आराम मिलेगा, पूरा आराम मिलेगा। दोनों दवाइयाँ बड़े काम की। मित्रों, जब पैरालिसिस हो जाता आदमी को तो आदमी गधा तो बन ही जाता है। खराब हो जाती है ज़िंदगी बेकार हो जाती है बिल्कुल। जब अपने मतलब का नहीं रहता, जब बिल्कुल उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकता है, तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। जीवन दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ। बहुत इसको करिएगा, अगर हुआ है तो रिलीफ आएगा, बहुत बहुत रिलीफ आएगा। वैद्यनाथ की दवाइयाँ आती हैं 2, एक रसराज रस और एक योगेंद्र रस। स्वर्ण भस्म की दवाइयाँ हैं दोनों, थोड़ी महंगी ज़रूर है। अगर किसी को कुछ हुआ है, लकवा मारा है तो भी ले सकते हैं, पैरालिसिस हुआ तो भी ले सकते हैं आप। सुबह शाम एक गोली गुनगुने पानी से लीजिए। और बाजार में बड़े आराम से मिल जाता है शीशम का तेल। शीशम की लकड़ी का तेल होता है, आराम से पंसारी के यहाँ मिल जाता है। उसको लाइए और उसकी मालिश करिए। उसकी मालिश करके मोटा कपड़ा उड़ा दीजिए। बस यही ध्यान रहे। और बीच में त्रिफला का इस्तेमाल अवश्य करते रहिए, ताकि पेट जाम ना हो, ना से और ख़राब ना हो। लैट्रिन आता रहेगा तो ठीक होने में और आसानी मिलती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। दवाई बहुत काम की है। अब मैं आपको बताता हूँ जो घरेलू नुस्खा है, उसको बताता हूँ, इसी में बताता हूँ, इसी वीडियो में। जिसके बस का वो नहीं है, थोड़ी महंगी है। देखो, दवाई तो महंगी होती हैं, आयुर्वेदिक है, स्वर्ण मौसम की दवाइयाँ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ घर की दवाई। इसी पैरालिसिस के पैरालिसिस लग हुआ है, जो भी है, तो भी हुआ तो उसका ऐसे करके आप लाभ उठा सकते हैं पूरा। एक लहसुन की साबुत कली लेनी है, साबुत पूरा पूरा लहसुन। और मोटा वाला आता वो नहीं लेना है, जो देसी लहसुन आता वो लेना है, थोड़ा सही सही बड़े साइज का वो लेना। एक पूरा, एक पूरे गुली, गुली कहते हैं उसको। 1 चम्मच हल्दी, पिसी हल्दी 1 चम्मच। आधा चम्मच लेना है आपको दालचीनी का पाउडर। आधा चम्मच लेना है आपको सौंठ का पाउडर। और 5 से 7 काली मिर्चा।
उनको तोड़ लीजिए, ऐसी 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, उनको तोड़ कर उनका पाउडर बना लीजिए, वो भी उसमें डाल देना। ये जो है लगभग 600 ग्राम पानी, आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा, उस पानी के अंदर ये दवाइयाँ डालिए और दवाई डालकर उसको उबालिए। उसको उबालकर इतना उबालिए कि जब वो आधा रह जाए। इसकी 3 खुराक बनानी है, लगभग 100 ग्राम की 3 खुराक, सुबह दोपहर शाम तीनों समय गुनगुना करके तीनों टाइम पीना, तीनों टाइम पीना है, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी। लगाने के लिए जो मैंने वो शीशम का तेल बताया आप उसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो एक दवाई और बता रहा हूँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल 250 ग्राम ले लीजिए। उसके अंदर 4 धतूरा, काला धतूरा मिल जाए अच्छा, नहीं मिला तो वैसा ही धतूरा ले लीजिए, पर धतूरा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा धतूरा नहीं होना चाहिए। 4 धतूरे, 2 चम्मच अजवाइन और 50 ग्राम डालना है सौंठ, साबुत, पाउडर नहीं डालना है, साबुत डालना है, साबुत। उसको आप लोहे की कढ़ाई में डालकर उसको पकाइए, इतना पकाइए कि वो जल जाए, सारी चीज़ें जल जाएं, बिल्कुल काली हो जाए। जब काली हो जाए तो उसको उतार लीजिए, उतार के उसको छान लीजिए, छान करके उसको एक बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। उस तेल से मालिश करनी है, थोड़ा सा कटोरी में लीजिए, हल्का सा गुनगुना कीजिए और उस तेल से उसकी मसाज कीजिए, पूरी मसाज कीजिए जहाँ जहाँ जिस हिस्से में है, और कपड़ा उड़ा दीजिए। सर्दी है, मोटा कपड़ा उड़ाइए। अगर गर्मी में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो पंखा नहीं चलाना है, कपड़ा ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंखा नहीं चलाएंगे, हवा नहीं लगनी चाहिए, शायद चादर ओढ़ सकते हैं हल्की सी बारीक सी। तो बहुत ही कारगर दवाई बता रहा हूँ मैं, बड़े काम की दवाई बता रहा हूँ। ये दोनों दवाई बताई, पैसा है तो पैसे से भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो 10, 20, 50 रुपये लगा कर भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है मित्रों, इसका लाभ उठाइए। अगर किसी भी भाई बंधु को, किसी भी माता बहन को दिक्कत है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।